हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस सीबीएसई क्लास 10 का कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लेट्स सी व्हाट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्यों में पोषण न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से न्यूट्रिशन करते हैं। ह्यूमन बींग्स यूज़ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन। इसके पार्ट्स हम ऑलरेडी पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन। तो पहला स्टेप होता है इंजेशन, नेक्स्ट इज डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। दिस इज फिफ्थ वन। फिफ्थ है हमारा इजेशन। Let's see what are these steps one by one. Ingestion. It is the intake of food through mouth और बक्कल कैविटी। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, खाने को अंदर लेना। तो ह्यूमन बींग्स में किसकी हेल्प से होता है? माउथ की हेल्प से, या हम कह सकते हैं बक्कल कैविटी की हेल्प से। माउथ के अंदर का जो पोर्शन होता है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। पार्ट 2 जो स्टेप 2 है वो है डाइजेशन। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। जैसे ही फूड हमारी माउथ में एंटर करता है उस पे एंजाइम्स एक्ट करने लगते हैं, वो डाइजेस्ट होने लगता है। तो माउथ कैविटी इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, जहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है। बक्कल कैविटी के 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग और सलाइवा। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग और सलाइवा। माउथ में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि खाना चबा चबा के खाना चाहिए ज़्यादा देर तक। उससे क्या होता है, जितना भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाता है। अब लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवा वन बाय वन। टीथ का फंक्शन होता है टू च्यू द फूड, यानी खाने को चबाना, जिससे क्या होता है फूड क्रश हो जाता है स्मॉल पीसेस में, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है स्मॉल पीसेस में। नेक्स्ट इज टंग। टंग का काम होता है फूड को मिक्स करना सलाइवा से। सलाइवा क्या है? जो हमारे माउथ में लार बनती है खाने को लेने का लिक्विड, दैट इज सलाइवा। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा? सलाइवा का काम होता है फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट करना, जिससे कि वो हमारे मुंह के अंदर चुभे ना, नुकसान ना पहुंचाए। इट कंटेन्स 2 एंजाइम्स। ये 2 एंजाइम्स कंटेन करता है। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं कंपाउंड्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। उसमें कंज्यूम नहीं होते, बस कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो पहला हमारा एंजाइम जो माउथ में प्रेजेंट है वो है सलाइवरी अमाइलेज। ये किस में प्रेजेंट होता है? माउथ में, सलाइवा में। इसको हम टाइलिन भी कहते हैं और ये 7.2 pH पे वर्क करता है। 7 इज़ न्यूट्रल, तो ये लगभग न्यूट्रल pH पे वर्क करता है। नेक्स्ट एंजाइम इज़ माल्टेज। तो सलाइवा में 2 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा होता है माल्टेज। अब जो स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट हो गया है, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अभी मैंने बताया था माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है जो शुगर माल्टोस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोस शुगर में। ठीक है, अब ये माल्टोस शुगर माल्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज शुगर में, यानी और भी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगी। एक बार एंजाइम की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, लिविंग होते हैं, विच एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन दैम। जो रिएक्शन को कराने में हेल्प करते हैं उनमें खुद में बिना कोई चेंज हुए। तो अब हमारा खाना जो माउथ में था अब ये जाएगा ईसोफेगस में, हमारे फूड पाइप में। आप इसको फील कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ मुंह में डाल लो, खाते रहो साथ में, और फील कर सकते हो कि कैसे माउथ से फिर फूड पाइप में खाना जा रहा है। उसके आगे का तो शायद आपको फील नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी ईसोफेगस में क्या होता है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इट टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इसका काम होता है माउथ से फूड को स्टमक में ले जाना। इसमें कोई एंजाइम नहीं होते, तो कोई डाइजेशन नहीं होता। किसकी हेल्प से आगे फूड पुश होता है? विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस।
अब ये पेरिस्टालसिस क्या होता है, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होके हमारा एनस तक जाता है, एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में आहार नली भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं और फिर रिलैक्स करती हैं, फैलती हैं रिदमिकली। ठीक है, धीमे धीमे सिकुड़ती हैं फिर रिलैक्स करती हैं। टू पुश द फूड फॉरवर्ड, इससे क्या होगा, खाना आगे की तरफ पुश होता है। इस मूवमेंट को, ये जो मसल्स की ये मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पूरे गट तक चलती है, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलती है। अब हमारा खाना ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में। स्टमक इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं इसकी इनर लाइनिंग में, अंदर की सतह पर, विथ सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम जठर ग्रंथि भी कहते हैं। तो 3 गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करती है ये। एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस, जो एसिड के अटैक से बचाता है स्टमक को। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl। पहला काम HCl का होता है, इट किल्स द बैक्टीरिया कमिंग विद फूड। जो फूड के साथ बैक्टीरियाज आए हमारे पेट के अंदर, उन बैक्टीरियाज को किल करना भी ज़रूरी है, तो वो कौन करता है, HCl। दूसरा, ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है, यानी अब अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में इसकी, पेप्सिनोजन पेप्सिन में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना है कि कौन सा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है और वो किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पेप्सिन स्टमक में प्रेजेंट है और ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे, ये प्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, हमने सुना है कि कभी कभी पेट में एसिडिटी की वजह से पेट में छाले हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। तो व्हाट आर दीज पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स आर ओपन सोर्स छाले होते हैं विच अकर व्हेन HCl डैमेजेस इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जब HCl हमारे स्टमक की अंदर की सरफेस को डैमेज कर देता है तो हमारी स्टमक में पेन होता है, इसी को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है, टू अवॉइड द अटैक ऑफ एसिड ऑन द इनर लाइनिंग, हमारा जो स्टमक है वो म्यूकस को रिलीज़ करता है। म्यूकस प्रिवेंट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द अटैक ऑफ HCl, HCl के अटैक से बचाती है। ठीक है, एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमारी माउथ से जो फूड आता है उस ईसोफेगस में, उसको हम फूड बोलस कहते हैं, फूड बोलस। और जो हमारा स्टमक से फूड जाता है आगे, उसको हम काइम कहते हैं। फूड इन स्टमक कन्वर्ट्स इनटू थिक पेस्ट, जिसको हम कहते हैं काइम। ठीक है, अब स्टमक से जो फूड निकलता है, बाहर एग्जिट करता है, वो स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से रेगुलेट होता है। ये देखती हैं कि कब स्टमक से फूड को रिलीज़ करना है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है। अब स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर और पेंक्रियास की भी सीक्रेशंस लेती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लेंथ लगभग 7.5 मीटर होती है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज होती है, जैसे हर्बीवोर्स में लंबी होती है थोड़ी ज़्यादा जो घास खाते हैं, और कार्निवोर्स में थोड़ी छोटी होती है। ह्यूमंस में लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे जो खाना है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों यहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं। रिसीव सीक्रेशंस ऑफ लिवर और पेंक्रियाज। लिवर और पेंक्रियाज की सीक्रेशंस को, जूसेस को लेती है और अपने खुद के जूसेस सीक्रेट करती है, जिन्हें हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूसेस। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लिवर को हम हिंदी में यकृत कहते हैं। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है पूरी बॉडी का। लिवर के अंदर होता है गॉल ब्लैडर, जो बाइल जूस को स्टोर करता है और बाइल डक्ट की हेल्प से रिलीज़ करता है। बाइल जूस का काम क्या होता है, पहला ये एल्कलाइन मीडियम बनाता है, जिसकी वजह से जो पेंक्रियाज के एंजाइम्स हैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, वो एक्टिवेट हो जाएं। दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है,
इस इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है। 3 पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। पैंक्रियाटिक अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी अब माउथ के बाद कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी हेल्प से? पैंक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से, जो पैंक्रियास से रिलीज होता है। इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। ये भी पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी सलाइवरी अमाइलेज की तरह स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस शुगर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। पेप्सिन ने प्रोटीन को प्रोटीएसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया था स्टमक में। अब ये प्रोटीएसिस और पेप्टोन्स किस में कन्वर्ट होंगे? पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में। किसकी हेल्प से? ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से। लाइपेज। लाइपेज फैट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, एक तो फैट बाइल जूस की हेल्प से डाइजेस्ट होता है और दूसरा लाइपेज एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट होता है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स इंटेस्टिनल ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूसेस। अब ये जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये इंटेस्टिनल जूसेस, पैंक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूस की हेल्प से डाइजेस्ट होगा। तो द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूसेस फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। अब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। प्रोटीन जो है फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट था वो अब कम्प्लीटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फैट है वो कम्प्लीटली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। एक बार देख लेते हैं डाइजेशन कहाँ पे कैसे हुआ, कौन सा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट था। माउथ में सलाइवरी अमाइलेज और माल्टेज एंजाइम थे। ये किसका डाइजेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होता। स्टमक में गास्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गास्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। 3 HCl, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, म्यूकस को हम हिंदी में श्लेमा कहते हैं और फैट को वसा। स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट करता है जो तीनों का तीनों का डाइजेशन करता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। पैंक्रियाज अपने जूसेस देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन कौन से एंजाइम देता है उस जूस में? ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट यानी वसा का डाइजेशन करता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। लिवर बाइल जूस सीक्रेट करता है जो फैट का डाइजेशन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, सिंपली एब्जॉर्प्शन होता है और एनएस में इजेशन होता है। अब हम आगे के स्टेप्स देखते हैं। एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन की वॉल से ले लिया जाता है। कैसे? द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस नंबर ऑफ, बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उसकी वॉल्स पे, इनर लाइनिंग पे, जिन्हें हम कहते हैं विलाई। इनका काम होता है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करना, जिससे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएं। और इन विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि फूड को हर बॉडी के हर सेल में ले जाएं। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, ब्लड को कैरी करते हैं। तो विलाइज की हेल्प से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में पहुंच जाते हैं। अब जब ब्लड में पहुंच गए तो वो पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन कैसे एब्जॉर्प्शन करता है? अब जो अनएब्जॉर्ब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज सेंड टू एनस। और बाकी जो मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। एसिमिलेशन, अब फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। अब जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ पूरी बॉडी में, अब उससे क्या होगा? ग्रोथ होगी, एनर्जी होगी और जो पुराने टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर होंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर टेकन टू वेरियस बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड वेसल्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़। हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ पुराने वो रिपेयर होते हैं।
तो एक बार देख लेते हैं, माउथ के बाद ईसोफेगस में क्या था फूड, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एसेंशियल चीज़ें थी वो पूरे बॉडी पार्ट्स में चली गई थी, और नॉन एसेंशियल चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में आई थी जहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो गया था। अब जो बचा कुचा खाना है, वेस्ट सॉरी, वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। द अनएब्जॉर्ब फूड और वेस्ट इज पास्ड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन टू एनस एंड रिमूव्ड थ्रू एनस। द एग्जिट ऑफ वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय एनाल स्फिंक्टर। एनस में एनाल स्फिंक्टर होते हैं जो रेगुलेट करते हैं वेस्ट मटेरियल का रिलीज़। नहीं तो हर टाइम हमारी बॉडी से वेस्ट रिलीज़ होता रहता, तो ये किसकी वजह से रोका रहता है, एनाल स्फिंक्टर की हेल्प से, और जब ज़रूरत होती है तभी बॉडी से रिलीज़ होता है। नोट, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करना है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो गया है, तो हम क्या नोट कर रहे हैं यहाँ पर, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। हार्बीवोर्स में सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है उसके लिए, तो इसलिए उनमें लंबी होती है, लॉन्गर। और कार्निवोर्स जो मीट खाते हैं उनमें उनमें छोटी होती है, क्यों, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मीट जो है वो ईजीली डाइजेस्ट हो जाती है इसलिए। हर्बीवोर्स में बड़ी होती है हमसे, और कार्निवोर्स में हमसे छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसके बाद एनसीईआरटी में एक अलग से टॉपिक दे रखा है, डेंटल कैरीज। ये क्या होता है, दांतों में सड़न, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैविटीज़, दांतों में लग जाना। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज़ इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हमारे माउथ में एसिड बनाते हैं। कैसे, वो फूड पे एक्ट करते हैं और फूड को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो ऊपर की सरफेस है दांत की, जिसे इनेमल कहते हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है। एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर से जो क्या है, हमारी इनेमल है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों में सड़न हो जाती है। इसी को हम कहते हैं डेंटल कैरीज, ठीक है। तो अगर हम खाने को रिमूव नहीं करेंगे दांतों से, यानी प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करेंगे, तो दांतों में कैविटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियाज फूड पे एक्ट करके एसिड रिलीज़ करते हैं, जिससे इनेमल ब्रेक हो जाता है। इफ़ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली, और बहुत समय तक अगर टीथ को क्लीन नहीं किया जाता है तो उस पर एक पीलापन छा जाता है, एक येलोइश लेयर छा जाता है। किस किस का, फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया का मिक्सचर होता है ये येलोइश लेयर। इसको हम डेंटल प्लेग करते हैं। इसके लिए फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और या फिर लगातार ब्रशिंग से इसको ख़त्म किया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक